अंजाम जनरल ज़िया और मुशर्रफ से भी बुरा होगा इंशाअल्लाह। सबसे अहम नुकता ये है कि इस दफ़ा अकेला आसिम मुनीर यजीद ही नहीं बल्कि पूरा अदारा अपने अंजाम को पोसेगा। खुदा की कसम ऐसा हो कर रहेगा इंशाअल्लाह। ये एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये बात की कि आसिम मुनीर जो कर रहे हैं इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान के निज़ाम को चला रहे हैं, उनका अंजाम जो है परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, इनसे भी बदतर होगा और उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। उनको वो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। उसके बाद आपको आपकी सियासत मुबारक हमें अपनी सियासत में ना लाएं। कोई फर्द वाहिद ये समझता है कि इसकी सियासत रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। हमें माइक की सहूलत नहीं चाहिए। हमें रोज़ टीवी पर आकर बयानिया का जवाब नहीं दे सकते। फौज को इस घटिया बयानबाजी बयानियों और सियासत से पाक रखें। DGSPR साहब ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से दूर रखें, लेकिन मैं आपको फरमाना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी किया, आपने पाकिस्तानी कौम के ऊपर पिछले 3 सालों के ऊपर जुल्म ज़बर किया, आपने पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी करके इन वक्त की यजीदों के मुल्क हवाले किया जिनको आवाम नहीं देखना चाहती। आवाम ने इनको मैंडेट नहीं दिया, आवाम ने इनको रिजेक्ट किया। लेकिन जब भी 8 फरवरी को अपने आवाम का, इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करके उसको जूती की रोड पर रख के इन वक्त की यजीदों के मुल्क हवाले किया, और आज आप देख लें कि इन्होंने मुल्क का अशर नशर क्या कर दिया, मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। तो फिर आप किस तरह ये कहते हैं, किस मुँह से ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए? पाकिस्तानी कौम देख रही है, आप पाकिस्तानी कौम को किस तरह बेवकूफ़ बना सकते हैं? 26 नवंबर को आपने लाइटें बंद करके पाकिस्तानी कौम के ऊपर गोलियां चलाई। वो अपना हक लेने आए थे, वो एक मुतालबा लेके आए थे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, पाकिस्तान के अंदर अमन सुकून पैदा किया जाए, हमें हमारा हक, हमारा आइन दीजिए। कश्मीर के अंदर गोलियां किसने बरसाई? अभी TLP के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके मासूम शहरियों के ऊपर गोलियां कौन बरसा रहा है? इसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। किसके हुक्म के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, इसका भी हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। आपको मुँह छुपाने की कई जगह नहीं मिली कि आज आप बयान दे सकते हैं, लेकिन कल जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आप किसको मुँह दिखाएंगे? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ है। OPKP जाकर वैसे कमाल ही कर दिया है कि आपने DG बाबू इतना बख्श इमरान खान, ये अदारा पाकिस्तान में कैंसर बन चुका है। इनका मुफ्त इलाज खान साहब ही कर सकता है इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से। जिस दिन अवाम खड़ी हो गई जज से ये कैंसर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीम। ये बात हकीकत है कि ये जो DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी इमरान खान के इर्द गिर्द ये पूरी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस घूमी है। कोई इन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है उससे मुतलिक बात ही की। सारा मरबा इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, एक सियासी जमात के ऊपर लगा दिया और फिर कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। आपको सल्यूट है। उसका सोहेल वारिच का आर्टिकल, इमरान खान से 100 इख्तलाफात के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि वो बयानियाँ बनाने और इसे फैलाने में सबसे बाजी ले गए हैं। इन्हें इनकी वज़ाहत और क्रिकेट करिश्मा तो दिया था, लेकिन फ़न तकरीर इन्होंने सियासत में आकर सीखा। ये सोहेल वारिस कह रहा है कि इमरान खान से जितने भी इख्तलाफात हुए, इमरान खान ने सबको पीछे छोड़ दिया और अपने आप को आगे लेके फैलाने में इमरान खान बयानियाँ बनाने और इसे फैलाने में सबसे बाजी लेके सबसे आगे निकल चुके हैं। इसके जवाब में एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने क्या कहा, ये बयानियाँ नहीं है लफाफा अंकल, बल्कि ससो अक है, और ससो अक को बनाना नहीं पड़ता, ये खुद बन जाता है। जबकि झूठ और बातिल को बनाया जाता है, लेकिन बनाने वाले इसके पाँव बनाना भूल जाता है और बना पाँव के ये चलने फिरने से मजबूर रहता है। ये बात हकीकत है कि आप जब आग के ऊपर खड़े होते हैं तो पाकिस्तान जो आवाम होती है, जो कौम होती है, वो आपके पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला की भी आपके साथ मदद आती है और अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं जब आप आग के रास्ते पे खड़े होते हैं। जब आप झूठ, फ्रॉड, बातिल, जुल्म ज़बर के साथ खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़लील करता है और कौम भी आपको रिजेक्ट करती है और आपके ऊपर लानतान करती है। उसके बाद अगर हम देखें, आप हमें सियासत में ना लाएं। DGSPR साहब कह रहे हैं कि आप हमें सियासत के अंदर ना घुसे रहें, हमें सियासत के अंदर ना लाएं। लेकिन DGSPR जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े इज्जत और बड़े रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये पूरी इमरान खान के इर्द थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द थी। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, हमें पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर ना करवाया जाए, हमें पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लाया जाए? आपने 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी नहीं किया? क्या आपने पाकिस्तानी कौम के ऊपर गोलियाँ नहीं चलवाई? क्या आपने पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी करके जरदारी माफिया, शरीफ माफिया के हवाले नहीं किया? इनको मुल्क हवाले नहीं किया जिन्होंने आज मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया? पिछले 40 सालों से ये मुल्क के ऊपर बैठे हुए, लेकिन इन्होंने मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है। और इसके बाद सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर डाली। कोई फर्द वाहिद अगर ये समझता है कि इसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो वो कबूल नहीं। DG साहब, रियासत तो आवाम होती है, आप तो रियासत के एक महकमे के सरकारी ठेकेदार